अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीना दीदी कुकिंग। तो मटर बहुत सारे आए हुए हैं, तो आज मैं अपने घर के लिए मटर सेव कर रही थी, तो मैंने सोचा चलिए ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो सब में पहले तो आप ये देखें कि किस मौसम में आप मटर लेंगे और कैसे लेंगे। आप मटर हमेशा तब लें जब ये थोड़े सस्ते हो जाएं और इसकी बड़ी बड़ी जो फलियां हों वो लें। उसके अंदर मोटे मोटे से आपके मटर निकलेंगे। 6 और 8 महीने आराम से आपके मटर जो है वो सेव हो सकते हैं। तो हम इसको कैसे सेव करेंगे, सब में पहले तो हमने ये देखना है कि इसके अंदर कोई इस तरह का कोई ख़राब दाना है तो उसको निकाल दें, क्योंकि जब भी इसके अंदर कोई ख़राब दाना रहेगा तो आपके जो मटर उबले हुए सेव किए हुए भी हैं उसको ख़राब कर देगा, उसके अंदर स्मेल पैदा कर देगा। तो हमने ऐसा क्या करना है कि हमारे मटर के अंदर जो है वो स्मेल भी ना आए और हम इसको एंड तक जो यूज़ करते रहें, क्योंकि मटर हर एक को पसंद है। आजकल सर्दियां हैं, मोटे मोटे मटर आए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आप जो भी वेजिटेबल अपने लिए सेव करें उसको 6 से 8 महीने तक सेव करें, उसके बाद वापस से नई चीज़ आ जाती है। तो ये जो रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, आप इस रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो इसको मैं कुछ इस तरह से सेव करने का तरीका बताऊंगी कि आपके मटर ख़त्म हो जाएंगे लेकिन आपके मटर ख़राब नहीं होंगे। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ देखें मैंने पानी रखा है, तकरीबन ये 3 से 4 लीटर पानी है। इसके अंदर मैं डालूँगी 1.5 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। पानी हमने बॉईल कर लेना है। देखिए पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम डालते हैं इसके अंदर मटर। जितने मटर इसमें पूरे आए आप उतने डाल दें और इसको हमने उबालना नहीं है। जैसे ही मटर जो है वो इसमें डिप हो जाएंगे, ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, तो हम चूल्हा जो बंद कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मटर हैं इस पानी के अंदर 2 मिनट रहेंगे। कुकिंग प्रोसेस हमने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उबलते हुए पानी में हमने डाले थे मटर और अब ये उबलना बंद हो गया है क्योंकि मटर हमारे ठंडे थे। तो चलें, इसको सिर्फ हमने 2 मिनट का टाइम देना है। फ्लेम हमारा हाई है। ये जैसे जैसे ये पकते जाएंगे इसका जो मटर है ये ऊपर आता जाएगा पानी के। ये देखिए ऊपर आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा देखें मटर हमारे ऊपर आना शुरू हो गए। और इसके बीच में अगर आपको कोई मटर या कोई तिनका नज़र आए तो आप उसको ज़रूर निकाल दें। मुझे एक नज़र आया था, मैंने उसको निकाल दिया है। अगर और भी हो तो आपने ज़रूर निकाल देना, बस उसको सेव करने में नहीं लेना। 2 मिनट हो गए हैं ये। हम अपना फ्लेम ऑफ करते हैं क्योंकि हमने इसको पकाना नहीं है, ना इसको उबलने तक लाना है। मटर हमारे ऊपर आ गए, हम ये चूल्हा करते हैं बंद। और अब क्या करेंगे, हम इनको ठंडे पानी में डालेंगे। यहाँ से हम निकाल के ठंडे पानी में डालते जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको गर्म पानी में छोड़ेंगे या वैसे ही निकाल देंगे तो इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं। और ठंडे पानी में डालेंगे तो ये वापस से ठंडे हो जाएंगे और अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। मटर हमारे ज़्यादा थे तो हमने 2 जगह इनको कर लिया ताकि अच्छी तरह से ठंडे पानी में डिप हो जाएं। हमने निकाल दिए हैं। अब इसी पानी में हम 3 से 4 मिनट तक इनको रहने देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाएं। तो फिर आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है हमने। चले, हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया है जो हमने ठंडे पानी में डाला था। आजकल सर्दियाँ हैं, पानी बहुत ठंडा है। अगर थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो और पानी आपका नॉर्मल हो तो आप उसमें बर्फ़ ज़रूर डालिएगा। और देखिए इसका कलर किस कदर जो है वो ग्रीन है। ये किसकी वजह से, जो हमने चीनी और इसमें नमक डाला है उसकी वजह से इसका, जब तक आप इसको यूज़ करेंगे इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो अभी भी हमने इसको पैक नहीं करना। अब हमने देखे यहाँ पे कपड़ा बिछाया, हम इसके ऊपर इसको डालेंगे ताकि अच्छी तरह इसका जो पानी है वो सूख जाए। इसको बिल्कुल खोल के डालते हैं। और 2 से 3 घंटे हम क्या करते हैं, इसको पंखे के नीचे रख देते हैं। थोड़ा थोड़ा हम कपड़े से भी इसको ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल भी पानी वाला मटर जो है वो पैक नहीं करना है। जब भी कोई अच्छी चीज़ आए कोशिश करें कि आप इसको सेव करके रखें। और गर्मियों में ये मिलते नहीं है। कोई भी आपको इसमें अभी भी कोई दाना इसमें ख़राब नज़र आए तो आप इसको निकाल दें। हम इसको पंखे के नीचे रखते हैं
ताकि ये जो है ना जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। जैसे खुश्क होते हैं तो मैं आपसे वापस मिलती हूँ। और ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको पैक करना है। थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे। आप किसी कॉटन के कपड़े के साथ भी ऊपर अच्छी तरह से मसल के इसको जब आप फैलाने लगें तो इसको ड्राई कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल फ्रेश है। ये एयर टाइट बैग मिलते हैं। आप छोटे ले लें या आप इस तरह के बड़े ले लें। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इस तरह के बड़े ले लें बैग। और कोशिश करें कि आप एक पैकेट में उतने ही डालें जितने आपके एक टाइम पे यूज़ होंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे और बार बार उसको निकाल के वापस से पैक करेंगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर ख़राब होता है, बार बार निकालते हैं, तो उससे फिर आपके जो मटर में स्मेल भी आ सकती है और वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो जितने आपको चाहिए आप उतने ही एक पैकेट में डालिए, अपनी फैमिली के हिसाब से या जितने आपने यूज़ करने हैं उसके हिसाब से। अब ये देखिए, ये छोटा पैक है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फुल भरें। आप अपने हिसाब से इसको डालें, थोड़ी सी इसमें जगह छोड़ें, और जब भी आप इसको निकालेंगे आप एक साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका हाफ़ निकालेंगे तो इसकी जो कूलिंग टेम्परेचर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और इसमें फिर स्मेल आ जाती है, क्योंकि वैसे भी लाइट जाती रहती है तो ये ख़राब होने के चांस होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि उतने ही यूज़ करें। कुछ हम बड़े में डाल देते हैं। कभी आपके मेहमान आ गए हैं, आपको ज़्यादा चाहिए, या अपने चावलों में डाल दें तो आप एक पैकेट निकाल लें। बहुत इजी और आसान प्रोसेस है। तो भी मैं फुल नहीं करूँगी, लेकिन उससे ज़्यादा है। जितने आपको चाहिए आप उतने इसको डालते जाएं और इसकी एयर निकालें। यहाँ से ये एयर निकाल के फिर इसको बंद करें। ये देखिए, इसको रख देते हैं हम। चलिए, सारे पैकेट हमने पैक कर लिए हैं। अब हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीज़र में रखना है ताकि ये जो है फ्रीज़ हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ कोफ्ते को सेव करने की भी रेसिपी दी है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में इसका लिंक ज़रूर दूंगी, आप देखिएगा। बहुत इजी है। हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी एक उसी का हिस्सा है। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छी सी वीडियो में, बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।